आपके प्रश्न पत्र में अक्षर कला से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं, उसको समझना अनिवार्य है। एक होता है सीधे अक्षर जो कि छायादार अक्षर लिखना होता है, हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिया हुआ होता है, और एक प्रश्न होता है तिरछे अक्षर में लिखने के लिए, ये भी हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखना होता है। तो इसी के क्रम में हम लोग समझते हैं कि तिरछे अक्षर कैसे लिखे जाते हैं। इसको प्रश्न इस तरीके का होता है, इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 1 सेमी की ऊंचाई में तिरछी छपाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखिए। तो इस तरह का प्रश्न आता है। इसमें रहता है कि हिंदी में यदि लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखिए, या अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो अंग्रेजी में लिखिए। इस तरीके का ये प्रश्न रहता है। इसमें केवल हिंदी में मैं लिखा हुआ हूँ, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। तो हिंदी का हम यहाँ अभ्यास करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एकता में बल है। इसको तिरछे अक्षरों में कैसे लिखा जाएगा और 1 सेमी के ऊंचाई में, इसको आइए यहाँ पर समझते हैं। तो इसके लिए 1 सेमी की ऊंचाई पर में लिखना है तो एक लाइन हम खींच लेंगे, एक हल्की लाइन खींचेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं, और पेंसिल बारीक होनी चाहिए। इस तरीके से एक लाइन हमने खींच लिया। इसके बाद 1 सेंटीमीटर का ऐसे माप ले लेंगे यहाँ पर, और 1 सेंटीमीटर की माप यहाँ भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे। हमने ये निशान लगा लिया, और अब एक लाइन नीचे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर खींच लेंगे। अब ये एक पैरेलल लाइन हो गई। अब इसी के अंतर्गत हमें लिखना है। तो इसकी मात्रा ऊपर भी होती है हिंदी में और नीचे भी होती है, तो बीच में 2 लाइन और खींची जाएगी, और इसमें इसका अनुपात रखना पड़ेगा 2:3:3 का। तो अब इसके लिए हमें 1 सेमी की जो रेखा है इसको इस अनुपात में डिवाइड करना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले एक 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाना होगा। ऐसे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से मिलान कर लेंगे, और अभी सही ढंग से मिलान नहीं हुआ है। यहाँ 90 डिग्री पर निशान लगा लेंगे। और इसको अब ऐसे मिला देंगे। ये 90 डिग्री की 1 सेंटीमीटर की रेखा हो गई है। अब कोई भी, पहले मैं बता चुका हूँ कि किसी भी यदि रेखा को डिवाइड करना है तो उस पर न्यून कोण बनाया जाता है। तो यहाँ हम एक न्यून कोण रचनात्मक रेखा में और हल्की रेखा में ऐसे खींच लेंगे। ऐसे हमने एक न्यून कोण खींच लिया है। अब 2, 3 और 2 के अनुपात में खींचना है, तो हम सारे का प्लस कर देंगे। 2 3 5 और 2 7, यानी 7 हमें एक कोई भी प्रकार से हम छोटा सा चाप ले लेंगे इसमें, और इस पर हम 7 चाप लगाएंगे। सावधानी पूर्वक चाप लगा लेंगे। 1 2 3
4 5 6 और 7। अब ये 7 लाइन हो गई है। हमें पहले 2 पर मिलाना है, तो 1 और 2 यहाँ 2 लिख देंगे। फिर 3, 1 यहाँ से 1 2 और 3, 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 और फिर 2। अब लास्ट में जो 2 है उसको यहाँ हम मिला देंगे इसके दूसरी सिरे से। रचनात्मक रेखा में सुंदर ढंग से बहुत ही बारीक पेंसिल होनी चाहिए, और चूँकि चित्रकला का पेपर है इसमें सफाई और स्वच्छता होनी चाहिए और बारीक रेखाओं का प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि आपका प्रश्न सुंदर दिख सके। अब हमें पैरेलल रेखा खींचनी होगी। तो पैरेलल रेखा खींचने के लिए हम इसके समांतर खींचना है, तो सेट स्क्वायर को ऐसे लगा लेते हैं। सेट स्क्वायर को यहाँ पर ऐसे लगा लिया। स्केल को यहाँ सावधानी पूर्वक लगा लेंगे और अब इसको हम 3 तक लेके जाएंगे, क्योंकि इसे तीन बिंदु तक ले गए और एक पैरेलल रेखा खींचनी होगी। ऐसे हमने पैरेलल रेखा खींच ली। अब इसके बाद हम 2 बिंदु तक लेके जाएंगे और यहाँ भी हम एक पैरेलल रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो 1 सेमी की रेखा है 2:3:2 में डिवाइड हो गई है। अब हमें इसका निशान यहाँ से लगाना होगा। एक पेज ले लेंगे और ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ, यहाँ, ये और ये। इसके बाद यहाँ ये निशान हम बना लेंगे, ये और ये। अब इस पर हम लाइन खींच देंगे। ऐसे सावधानी पूर्वक एक लाइन और यहाँ खींच लेंगे। अब ये 1 सेमी की रेखा 2:3:2 में बट गई है। अब इसी में हमें लिखना है एकता में बल है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि तिरछी छपाई के अक्षरों में लिखना है, तो चांदे की सहायता से यहाँ हमें 75 अंश का कोण बनाना है। यहाँ पर ये मैंने पहले ही लिख दिया है कि 75 अंश का कोण हमें यहाँ बनाना है। सावधानी पूर्वक लगा लेंगे और 75 डिग्री पर यहाँ से यहाँ आ गया है। यहाँ हमने निशान लगा लिया है। अब ऐसे रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। अब इसी रेखा के पैरेलल हमें रेखा खींचनी है, तो बराबर दूरी पर रेखा खींचेंगे तो सुंदर दिखेगा। इसके लिए हम चाहें तो 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेते हैं कि 2-2 सेंटीमीटर पर सभी रेखाएं हों। तो 2, 4, 6, 8,
10 और यहाँ पर 12। तो 10 तक हम लगा लेंगे और सेट स्क्वायर को यहाँ रखेंगे। स्केल को मैं रख ले रहा हूँ, छाया पड़ रही है इसलिए सही ढंग से दिख नहीं रहा है इधर से, तो मैं स्केल रख लिया। अब मैं लगा लिया हूँ और यहाँ इसको लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ जो हमने निशान लगाया था वहाँ से समांतर रेखा खींचेंगे, लेकिन हल्की रेखा और रचनात्मक रेखा में खींचेंगे। इसके थोड़ा नीचे चले आएंगे और थोड़ा ऊपर रहेंगे। इसी तरीके से फिर यहाँ पर इसके आगे और बढ़ाएंगे यहाँ, और इसके बाद एक और हमने ये पैरेलल रेखा खींच ली और ये सारी रेखाएं इस रेखा पर 75 डिग्री पर झुकी हुई हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो यहाँ से स्केल की ऐसे दूरी रखेंगे और इसके बाद ऐसे रखते हुए चले जाएंगे और खींच लेंगे। थोड़ी इसका डिस्टेंस और अधिक हो जाएगा, लेकिन समय नहीं है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब इसमें जो भी हम लिखेंगे एकता में बल है, तो ये सारे अक्षर इसी 75 डिग्री पर झुके हुए होना चाहिए। जैसे मैं लिख करके दिखाता हूँ कि जैसे हमें लिखना है, अब यहाँ हमने स्केल रख लिया, एकता लिखना है तो यहाँ हमने लाइन खींच लिया ये, और ये हमेशा मैं ध्यान रख रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी दूरी बराबर रहे। इसके बाद यहाँ से हम ऐसे खींच लेंगे। अब ये पेपर में आपको समय के हिसाब से देखना होगा। अगर समय कम है तो डायरेक्ट लिखते हुए चले जाएंगे, इतना ध्यान नहीं देंगे, और समय यदि है तो बहुत ही सुंदर ढंग से ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। इसमें स्केल का भी प्रयोग करेंगे, और समय नहीं है तो डायरेक्ट लिखते हुए चले जाइए। तो ए हो गया। अब क लिखना है तो क यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, मैं अभी ये, अब ये क का जो है इसमें हमेशा ये देखिए ऐसे इसके पैरेलल होना चाहिए, ये यहाँ पर, तो इसके पैरेलल ही इसे रख लेंगे।
ये क हो गया। अब त लिखना है। तो यहाँ इसके पैरेलल हम मिला करके देख लेंगे कि ये इसकी रेखाएं जो हैं 75 अंश पर झुक रही है। अब एक और इस पर मात्रा लगाना है, तो यहाँ ऐसे ही इसको लिखते जाएंगे। इसके आगे अब लिखना है में। यहाँ लिख देंगे में। हमेशा यह ध्यान रखेंगे यहाँ से ये इस तरीके से हो जाएगा में। और इस पर मात्रा लगा देते हैं। में बल है, बल यहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हमेशा इसका ध्यान रखेंगे स्केल रखते समय कि ये इसके पैरेलल ही है। अब ला लिखना है। हम इस तरीके से स्वच्छता पूर्वक लिख देंगे और इसकी मात्राओं का भी ध्यान रखेंगे। कोई भी रेखा इस लाइन से ऊपर नहीं होनी चाहिए और इस लाइन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसको जितना सुंदर हो सके आप ध्यानपूर्वक लिख सकते हैं। और यदि जैसे हमने ये कुछ लाइन जो है ऐसे स्केल से खींच लिया था जिससे कि स्पष्ट इसी के पैरेलल सारी रेखाएं हैं, लेकिन परीक्षा में आपको ये ध्यान देना होगा कि समय कितना है, उस हिसाब से आपको ये पेपर में हल करना है। लेकिन 1-2 बार अभ्यास इस तरह के राइटिंग का करना आवश्यक है। आप देखिए इस तरीके से आपको सुंदर लिखना है और एक एक रेखाओं को, बहुत छात्र क्या करते हैं ये सारी रेखाओं को डार्क कर देते हैं, जिससे जब हम ये राइटिंग लिखते हैं तो ये राइटिंग फिर दिखती नहीं है। इसलिए इन रेखाओं को, रचनात्मक रेखाओं को बारीक पेंसिल से सुंदर ढंग से हल्की रेखाओं में बनानी चाहिए। जब इसमें हम राइटिंग करेंगे
तो वो हमको आसानी से और अच्छे से दिखेगा और हमारा ये लेटर राइटिंग जो है सुंदर दिखेगा। इसका आप बार बार अभ्यास करिए और धीरे धीरे ये आपको समझ में आने लगेगा।